क्या आप कभी किसी तीर्थ स्थल या किसी पावन जगह पर गए हैं और आपकी तबीयत उस जर्नी के वक्त या फिर वहाँ पहुँचने के बाद ख़राब हुई है? क्या कभी सोचा है इसका कुछ रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे लाइफ का बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आई डोंट नो इफ़ आई एम रेडी टू शेयर इट येट, पर आई थिंक लेट्स डू इट। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि यदि आप किसी बहुत ही पावन स्थल पर जा रहे हैं और वहाँ जाते वक्त या फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके कर्म धुल रहे होते हैं या आपको एक नई शुरुआत मिल रही होती है, जीवन की एक नई शुरुआत। या फिर अगर इंग्लिश में हम कहें तो इट इज़ क्लेंजिंग ऑफ योर सिन और क्लेंजिंग ऑफ योर सोल, ऐसे कुछ कहा जाएगा कि आपके कर्म धुल रहे हैं और आपको एक नई शुरुआत मिल रही है। तो ये सब मैंने बहुत सुना था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और कहाँ नहीं, पर मैंने विश्वास तब किया जब ये मेरे साथ हुआ। तो ठीक है, पिछले साल की बात है, 2024 की बात है, जब मैं मेरे बहुत ही क्लोज़ 2 फ्रेंड्स के साथ काशी विश्वनाथ गए, जिसको हम बनारस भी कहते हैं। और आई कैन नॉट इवन टेल यू कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते थे। तो हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और थ्रू आउट द जर्नी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। हमारा टूर कुछ ऐसा था कि हम पहले लखनऊ गए थे क्योंकि हमें कुछ काम था वहाँ पर, लखनऊ। फिर वहाँ से हम अयोध्या गए एंड देन हम काशी गए। एंड लखनऊ एंड अयोध्या में आई वॉज कम्प्लीटली फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने एन्जॉय किया, मस्ती की, सब किया, ठीक है। बट देन व्हेन वी एंटर्ड काशी, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मुझे बहुत ज़ुकाम था, लिटरली मैं 3 डोलो, 3 सिट्रिजिन और ऐसे इन सब दवाइयों पर मैं लिटरली घूम रही थी। आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, आई हैड नो आइडिया ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। बट मुझे था कि नहीं, मुझे दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और मुझे उस वक्त यही था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड आई हैव टू यूटिलाइज इट, कैसे भी करके, मुझे गोली खा के करना हो या कुछ भी करना हो, मुझे ये टाइम को टू द फुलेस्ट एन्जॉय करना है इन दोनों के साथ, क्योंकि फिर पता नहीं है मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एट दैट मोमेंट मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, मैंने सब किया, ठीक है, मैंने बहुत मज़े किए। बट देन जब हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ एंड हम लोग वापस आ रहे थे, तो सम थिंग्स चेंज्ड एंड हमारा एक बहुत बड़ा फाइट हुआ। उसके बाद हम लोग अलग अलग चले गए, लाइक हम लोग को वापस कॉलेज ज्वाइन करना था, पर वो दोनों ने कॉलेज ज्वाइन किया एंड मैं मेरे घर आ गई क्योंकि आई वॉज डेवस्टेटेड, लिटरली डेवस्टेटेड। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हाँ, आई डू दिस कि मैं थोड़ा टाइम अपना ले लेती हूँ, मैं घर आ गई एंड देन थिंग्स चेंज्ड कम्प्लीटली, लाइक लिटरली मेरी लाइफ ने 360 डिग्री टर्न ले लिया था, ओके। तो हाँ, वी हार्डली टॉक आफ्टर दैट। फिर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैंने कॉलेज वापस ज्वाइन किया आफ्टर 4-5 days, ऑब्वियसली आई हैड टू। बट देन हम लोग बात नहीं करते थे, लाइक हम क्रॉस भी होते थे एक दूसरे से, तो हम बात नहीं करते थे, हम देखते नहीं थे एक दूसरे की तरफ। आई मीन, आई डोंट नो। फिर मैंने कोशिश की 1-2 बार कि मैं बात करूँ, मैं चीज़ें सुलझाने की कोशिश करूँ,
बट देन ठीक है, मैंने भी उस सिचुएशन से अपना डील कर लिया कि ठीक है, नाउ दिस विल बी लाइक दिस इन द फ्यूचर। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, तुमने अपना मुझे ऐसा था कि मैंने मेरे 100% एफर्ट दिए। आफ्टर गिविंग माई 100% एफर्ट्स, इफ स्टिल दे डोंट वांट टू टॉक टू मी, इट्स देयर चॉइस। ये मेरा सिचुएशन था एट दैट टाइम। फिर कुछ हमारा शिफ्टिंग वगैरह होना था हॉस्टल का, हमको शिफ्ट होके दूसरी जगह पर शिफ्ट होना था। और वो लास्ट डेज थे हमारे कॉलेज लाइफ के, ठीक है, हम इंटर्न्स थे, तो हमारे लाइफ के कुछ लास्ट डेज थे, सॉरी हमारे कॉलेज लाइफ के। तो द डे मुझे शिफ्ट होना था उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आई थिंक दे नॉक माई डोर एंड आई वॉज लाइक पैकिंग एंड स्टफ। बहुत कुछ होता है जब शिफ्टिंग होती है। तो दे नॉक्ड एंड आई ओपनड। और उस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैंने सोच लिया था इवन इफ़ दे आर गोइंग बैक टू देयर लाइक घर, या फिर मैं शायद उनको कभी ना देखूँ, बट मैंने जब मेरे 100% एफर्ट्स दे दिए, सो नाउ आई वॉन्ट गो टू देम। नो, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे तरफ से अब कुछ नहीं होगा। बट देन भैया उन्होंने नॉक किया, दे हैड सम थिंग्स जो कि मेरी उनके पास थी, क्योंकि वी वर लाइक प्रिटी क्लोज। मैं मेरे रूम से ज़्यादा उनके रूम में रहा करती थी। सो they came, where we had a conversation about everything that had happened. हम लोग बहुत रोए, सब रोए। हमने सॉरी कहा, ये वो थोड़े बहुत गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी क्लियर हुई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमें शिफ्ट होना था एंड देन हमें अपने अपने रेस्पेक्टिव घर जाना था, क्योंकि दिवाली वेकेशंस लग रहे थे। तो वी ऑल शिफ्टेड एंड ऑल, अलग अलग सबका हुआ। और मतलब 360 डिग्री चेंज ऐसे मैं बोल रही हूँ क्योंकि बिफोर एवरीथिंग हमारा ये प्लान था कि हम तीनों जब भी हमें रहना है, मतलब शिफ्ट होने के बाद हम तीनों साथ में रहेंगे, हम तीनों पढ़ाई करेंगे, एवरीथिंग ऐसा सब प्लान था। बट इसमें से लाइक जितना कुछ डिसाइड था उसका 1% भी नहीं हुआ। सो कम्प्लीटली चेंज। एंड वो समय जब वो लोग नहीं थे, तो दैट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं कम्प्लीटली अकेली हो गई थी, क्योंकि आई हैड अदर फ्रेंड्स बिफोर देम, और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मैं रूममेट और मेरी सबसे फर्स्ट फ्रेंड कॉलेज में जो थी, वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। पर जब ये दोनों जिनके साथ मैं ट्रिप पर गई थी मेरे लाइफ में आए, वो मेरी दुनिया बन गए थे। मतलब मेरा पूरा उठना बैठना सोचना सब कुछ सिर्फ उनके लिए ही रहता था। लाइक बस इतना ही। मतलब मेरे पुराने फ्रेंड्स सब छूट गए, सब कुछ। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। और फिर जब ऐसा सब हुआ तो मैं एकदम अकेली पड़ गई, मेरे साथ कोई नहीं था। बट स्टिल मेरे पुराने फ्रेंड्स, जो मेरी रूममेट और मेरी सबसे फर्स्ट फ्रेंड कॉलेज की थी, उन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। दे वर विथ मी पूरी जर्नी में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू। तो हाँ, तो कुछ भी जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। और फिर हम सब घर आ गए एंड देन थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होने लगा, मैसेजेस पे, चैट्स पे, थोड़ी बहुत बात कर लेते थे। थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने खुद को बंद कर लिया था। एट दैट मोमेंट मुझे ये पता था कि मैं अब इन लोगों को इतना ज़्यादा मतलब कंज्यूम नहीं करने दे सकती खुद को, क्योंकि मुझे फिर से वो फेज से नहीं जाना था। बट देन मैंने अपने आप को एक शेल में थोड़ा
कंजर्व करके या जो भी कहेंगे ऐसे मैं कर रही थी इंटरैक्ट, बट आई वॉज अ लिटिल ऐसे। तो बट देन दिवाली वेकेशन के बाद हम लोग जब वापस गए, सो हमारा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होने लगा। देन हम साथ में बहुत टाइम स्पेंड करने लगे। फिर वो अलग रहते थे, मैं अलग रहती थी, बट हम मोस्टली साथ में रहने लगे। मतलब शुरू में मैंने बहुत खुद को कंजर्व किया, कंट्रोल किया, जो भी कहेंगे, पर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज अगेन ओपन, लाइक पहले जैसा ही सब कुछ हो गया। हम तीनों सब कुछ साथ में करने लगे, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा हो गया, ठीक है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं है मैंने कभी कहा है या नहीं, पर दैट होल टाइम आई वॉज विद देम, इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई एंटायर लाइफ अभी तक के, क्योंकि मैंने कभी किसी इंसान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। और वो लोग के साथ आई फेल्ट मेरा एनर्जी नेक्स्ट लेवल होता था, और मैंने इतना हैप्पी खुद को किसी के साथ कभी फील नहीं किया है। तो मेरा वो एनर्जी लेवल और वो नेक्स्ट लेवल होता था। तो मेरा वो फेज़ आफ्टर दिवाली वेकेशन वो बेस्ट फेज़ था। हमने बहुत मस्ती की, मेमोरीज़ बनाई, और साथ में रहते थे, एक रूम में रहते थे। इवन दो मेरा रूम अलग था, उनका रूम अलग था, स्टिल मैं उनके ही साथ रहती थी। इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आई वॉज द हैप्पीएस्ट एट दैट टाइम। बट देन अगेन आफ्टर सम टाइम मतलब आई थिंक थ्री मंथ्स और सो, चीज़ें फिर बहुत बदलने लगी। बहुत बदलने लगी चीज़ें, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जो हम में से किसी ने क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आई पर्सनली थिंक दिस, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मैं ऐसे इंसान हूँ कि मुझे एक्सप्रेस करके ख़त्म करना होता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सप्रेस नहीं करना होता, उनको अपने में ही रखना होता है चीज़ें। सो उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ गई, और डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, विच अगेन लेड टू द बिगेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ, जो कि मैंने कभी इतनी बड़ी फाइट किसी से नहीं की है। तो एंड देन अगेन 360 डिग्री टर्न। फिर अब हमारा फिर कुछ भी नहीं, फिर मैं घर आ गई अगेन, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। दे हैड पीपल विद देम, आई डोंट नो अबाउट देयर स्टेट उस टाइम पर या उनकी कंडीशन, सो मैं उस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पर मैं कम्प्लीटली अकेली पड़ गई थी, और आई वॉज अगेन डेवस्टेटेड। सो मैंने डिसाइड किया कि आई जस्ट पैक एवरीथिंग एंड आई विल कम बैक, घर पे आऊँगी, एंड देन आई विल स्टडी, आई विल फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेरा नीट था कुछ टाइम बाद। सो मैं घर आ गई। फिर हम सब शांत थे, एंड वी वर लाइक कि ठीक है, अभी हमें किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, किसी को कुछ बात नहीं करनी है। हमारा दोनों हेड्स में क्लियर था। शायद वो एंगर था, ईगो था, क्या था, उस टाइम किसी ने किसी से भी बात नहीं की। फिर कुछ समय हुआ, एंड देन वन इंसिडेंट, देयर वाज वन इंसिडेंट जिसके बाद आई वॉज pretty sure कि this cannot work at all. ठीक है, I won't share that incident here, क्योंकि इसमें मेरी थोड़ी बहुत बेइज्जती है, so I won't share that. पर वो इंसिडेंट के बाद I was pretty sure कि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकती अब. So yeah,
कम्प्लीटली टूट गया। एंड 2 साल फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप हम लोग साथ में थे। एंड वो बेस्ट टाइम था मेरे लाइफ का, पर फाइन। एंड देन अभी वी नेवर टॉक, वी डोंट फॉलो ईच अदर एंड सेकंड मैंने अनफॉलो किया। और या चीज़ें हैं, ठीक है, तो आई डोंट टॉक टू देम एनीमोर। डू आई मिस देम? आई डोंट नो। डू आई रिग्रेट एनीथिंग? आई डोंट नो. Do I want them back in my life? I don't know. So हाँ, जो मेन चीज़ थी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया वॉज कि अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, जैसे कि मैं काशी गई थी, वहाँ पर मेरी तबीयत खराब हुई और मेरे कर्मा धुले, एंड आई मीन हाँ, थिंग्स हैपन और ये सच है। सो स्टार्ट बिलीविंग गाइज। एंड इवन आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप सोचिए कि क्या आपकी लाइफ उसके बाद चेंज हुई है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ भी हुआ हो और आपने शायद रियलाइज़ ना किया हो या आपको क्लिक ना हुआ एट दैट मोमेंट, क्योंकि ये चीज़ें होती है। ठीक है, नाउ इट्स जस्ट आई फील अ void, but I trust God's plan now, and I completely trust God's plan now. I have given it to him. मैंने खुद को उनको दे दिया है कि आप जो करोगे मेरे लिए सही होगा। So this was my story. I don't know मैंने क्यों रिकॉर्ड किया है या फिर मैं इसको पोस्ट करूँगी भी कि नहीं, पर I just felt like recording it. तो let's see. So if you have ever experienced ऐसा कुछ, let me know in the comment section. Please follow, subscribe and like my channel. Thank you. Bye.